सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए टीबी मुक्त भारत अभियान की उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप महानिदेशक डॉक्टर उर्वशी बी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। भारत सरकार ने पिछली 7 दिसंबर 2024 को 100 दिवसीय गहन टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक पूरे भारत में 5.1 लाख से अधिक रोगियों की संख्या दर्ज की गई है। केंद्र सरकार की योजना है पूरी तरीके से भारत जो है वो टीबी मुक्त हो, और टीबी मुक्त भारत पर ही ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में डीडीजी डॉक्टर उर्वशी बी सिंह उपस्थित हैं। डॉक्टर उर्वशी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले इस अभियान के बारे में बताएं और फिर हमें बताएं कि कहां तक इसकी सफलता अब तक हो पाई है। टीबी की जो बीमारी है वो हवा से फैलने वाली बीमारी है। जैसा कि कोविड में हम सब ने सीखा, बच्चे को पता था कि कोविड कैसे फैलता है। टीबी कुछ वैसे ही फैलता है और कोविड से भी ज्यादा सशक्त है, हम ऐसा कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जैसे कोविड सिर्फ ड्रॉपलेट से फैलता था, टीबी ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से भी फैलता है। मतलब उसके सूखे हुए जो कण हैं उनसे भी फैल जाता है। तो यह बीमारी एक से दूसरे को, दूसरे से 10 को एक्सपोनेंशियली फैल सकती है। हमारी जो स्ट्रैटेजी थी कैंपेन में, हमने यह कोशिश की कि जो टीबी की बीमारी है जहां जहां तक पहुंची हो उन सभी मरीजों को हम डायग्नोज करें। सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य था वो यह था कि जल्दी डायग्नोसिस हो। अब इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि टीबी की बीमारी हमेशा कोविड की बीमारी की जैसे तेज बुखार से नहीं आती। इसमें जो लक्षण है वो बहुत हल्के लक्षण रहेंगे, जिसको प्राणी जो इग्नोर भी करता है। और हमारे टीबी प्रेवलेंस सर्वे में भी ये पाया गया, 2022 में पब्लिश किया था नेशनल टीबी प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और आईसीएमआर ने मिलकर सर्वे किया था। उसमें यही पाया गया था कि हमारे देश में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर थोड़ा पुअर है। मतलब मरीज को जो थोड़ी कठिनाई होगी, थोड़े सिम्टम्स होंगे, कुछ खांसी जुकाम बुखार होगा, वो उसे इग्नोर करेगा, डॉक्टर तक नहीं जाता। टीबी की बीमारी बड़े हल्के लक्षण लेके आती है, जैसे कि मरीज को भूख कम लगेगी, थोड़ा थोड़ा वजन गिरेगा, शाम के समय बुखार हो सकता है, रात के समय पसीना आ सकता है, खांसी रह सकती है, ना भी रहे तो जो ट्रेडिशनली हम कहते थे 2 हफ्ते खांसी, अब नया साइंटिफिक एविडेंस दिखाता है कि इन सिम्टम्स के बिना भी टीबी की बीमारी हो सकती है। कहीं लिम्फ नोड जैसी ग्रोथ जैसे गले में दिखेगी या कोई और ग्रोथ दिखेगी, कभी छाती में दर्द हो सकता है। तो बड़े सारे ऐसे लक्षण हैं जो शुरुआत में बहुत बड़ा रूप नहीं लेते हैं, बहुत कष्ट नहीं देते मरीज को। तो ऐसे में मरीज इन फीचर्स को, इन सिम्टम्स को इग्नोर करता है, नजरअंदाज करता है। इन्हीं कारणों से टीबी जैसी बीमारी एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में, जब हल्के सिम्टम्स हो या सिम्टम्स ना हो, तो मिस हो जाती है। तो जो मिनिस्ट्री ने अभी जो स्ट्रैटेजी बनाई उसमें एफर्ट था कि हम मरीजों तक पहुंचे और मरीजों की वेट ना करें हेल्थ केयर फैसिलिटी तक पहुंचने की। तो उस एफर्ट में हमने जो एक्टिव केस फाइंडिंग किया कि हम कम्युनिटी में जाके ऐसे मरीजों को स्क्रीनिंग ऑफर करें जिन्हें रिस्क ऑफ टीबी ज्यादा है, जो हाई रिस्क मरीज हैं, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है। इनमें आपको मैं अगर गिनाऊं तो सबसे पहले स्मोकर्स, अल्कोहलिक्स, 2 बहुत बड़े वर्ग हैं जिन्हें उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म। ऐसे ही डायबिटिक्स या एचआईवी से जो ग्रसित लोग हैं उनको इम्यूनिटी कम हो जाती है। फिर वे लोग जिन्हें पास्ट में टीबी कभी रहा हो, ऐसे लोगों में टीबी जो है दोबारा भी कभी पाया गया है। एक और वर्ग है जो लो बीएमआई, जो कमजोर वर्ग है, जिनका 18.5 से बीएमआई कम होता है, जिनका वजन अपनी हाइट के लिए कम होता है। ऐसे लोगों में भी टीबी बहुत पाया गया है। जो हमारा कंट्री के स्ट्रेंथ्स है वो मैं आपको गिनाऊं। हमारा एक डिजिटल पोर्टल है जिसे हम निक्षय कहते हैं। उस पोर्टल में हम सारे पेशेंट्स नोटिफाई करते हैं ताकि हमें उनका हर तकलीफ, हर सिम्टम उसमें एंट्री किया जा सकता है। तो हमें हर चीज का सेंटर में बैठे पता चलता रहे कि कौन से मरीज को किस स्टेज पे दवा पूरी मिल रही है, डायग्नोसिस ठीक हुआ है। हमारा भी एफर्ट यही है कि हम सारे अपने मरीजों को 0 डे पे ड्रग रेजिस्टेंस की जांच टीबी की जांच के साथ एक ही टेस्ट से कर लेते हैं। तो हमारा जो एफर्ट, मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि
एक्टिव टीबी केस फाइंडिंग या इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग, क्योंकि हम वल्नरेबल पॉपुलेशन में जो 8 वर्ग मैंने अभी आपके सामने रखे, उनको पहले हम स्क्रीन करें। स्क्रीनिंग के लिए एक्सरे टेस्ट सबसे बढ़िया जो रेकमेंडेड है, उसका हम जो अभी रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि स्क्रीन किया जाए सारे वल्नरेबल पॉपुलेशन को। तो इनकी जांच हमने इसलिए भी जल्दी करनी चाहिए कि एक तो जल्दी इलाज शुरू होगा तो जल्दी निवारण होगा, दूसरा जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनमें हम जो कोमॉर्बिड कंडीशन कहते हैं टीबी के कारण, वो कोमॉर्बिड कंडीशन भी बिगड़ सकती है। तो इनका जो जल्दी हम टीबी का डायग्नोसिस करेंगे, उससे स्वाभाविक है कि इलाज हम जल्दी शुरू करेंगे। बिल्कुल। और स्वास्थ्य मंत्रालय का जो ये प्रयास है एक तरीके से समग्र दृष्टिकोण के सूचक हैं, और यही वजह है कि ये जो 100 डेज कार्यक्रम चलाया गया, जिसे शायद आगे भी जारी रखा जाएगा, उसकी सफलता हो रही है। और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री जो हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने मुख्यमंत्रियों और मंत्रिमंडल के मंत्रियों और 22 मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी, और सबसे इस बारे में फीडबैक भी लिया गया था। और जब इस 100 डेज कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी, तब मंत्री जी ने क्या कहा था, आइए पहले उसे भी सुन लेते हैं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के निर्णय पर निक्षय पोषण का जो अमाउंट था वो दुगना कर दिया। पहले 500 रुपए महीने का था, अब उसको बढ़ा करके 1000 रुपए कर दिया, ताकि कोई भी टीबी पेशेंट आहार के कारण कहीं फिर से उसके अंतर्गत ना आ जाए। और उसी तरीके से जो इंट्रोडक्शन ऑफ बी पाल एम को किया, जो शॉर्टर और मोर एफिकेस ट्रीटमेंट है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसी के साथ साथ निक्षय ट्रीटमेंट को भी हमने इसको एक्सपैंड किया है, और जो हमारे एनर्जी बूस्टर हैं उसको भी हमने टीबी पेशेंट्स को नरिशमेंट के लिए जोड़ने का काम किया है। निक्षय पोर्टल के बारे में डॉक्टर उर्वशी अभी आप बता ही रही थी। इतना बड़ा अभियान है, जाहिर सी बात है इसमें कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आ रही होंगी, मरीजों की जागरूकता को लेकर कहें या किसी दूसरी वजहों से। क्या होती हैं ये चुनौतियां? टीबी के अगेंस्ट जो स्टिग्मा है वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि मरीज कितनी बार सामने नहीं आते, क्योंकि वह इसी बात से डर जाते हैं कि अगर मेरे में टीबी डायग्नोज हुआ तो मेरे को लोग अलग कर देंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, उठेंगे बैठेंगे नहीं, या हमारे परिवार से बातचीत रोक दी जाएगी। तो यह जो सबसे बड़ा स्टिग्मा है, इसी के कारण कभी जो डायग्नोसिस लेट हो जाए कि मरीज सामने नहीं आएंगे, मरीज जांच नहीं कराएंगे, मरीज दवा नहीं लेंगे कि दवा मैं लूंगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे टीबी है। तो यह स्टिग्मा पहली बात तो अगर साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही गलत है, क्योंकि टीबी के मरीज को जैसे ही हम दवा देना शुरू करते हैं वैसे ही वो इन्फेक्शन फैलाना बंद कर देता है। तो देखिए, अगर हमारे परिवार में किसी को हो तो हम उसे तो अछूत नहीं मानेंगे, बट कम्युनिटी में यह धारणा फैली है कि वो टीबी का मरीज है, उनसे बात नहीं करनी या लेन देन नहीं करना। तो यह धारणा जो है, सबसे पहले इसको निकालना है, जिसमें आपका रोल बहुत ज्यादा है। आपने पहले कहा कि काफी मिनिस्ट्रीज के साथ हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सर ने मीटिंग्स करी, और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सारी मिनिस्ट्रीज हमारे साथ इस अभियान में कदम से कदम मिला के चल रही हैं। वो जितना कर पा रही हैं सारी मिनिस्ट्रीज हर लेवल पे, पेरिफेरल लेवल तक हमारी मदद कर रही हैं। दूसरा चैलेंज हमने कहा हम अर्ली डायग्नोसिस करेंगे। क्यों? ताकि बीमारी बिगड़े नहीं। जैसे बीमारी को डिलेड डायग्नोसिस में बीमारी बिगड़ सकती है, ऐसे ही अगर दवा मरीज या तो ना ले डायग्नोसिस के बाद, ऐसा भी कभी होता है कि मरीज सोचता है कि नहीं मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं है, मैं दवा ना लूं। दवा ना ले या दवा बीच में छोड़ दे, उससे बीमारी बहुत बिगड़ सकती है, और इतनी बिगड़ सकती है कि वो ड्रग रेजिस्टेंट भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे लंग्स ही ग्रसित होते हैं हवा से फैलने वाली बीमारी से। और अगर हम लंग टीबी के लिए, जो पल्मोनरी टीबी हम बोलते हैं, फेफड़ों की टीबी के लिए दवा नहीं लेंगे तो यह बीमारी फेफड़ों से शरीर के बाकी अंगों में भी फैल सकती है। और शरीर के बाकी अंगों में जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जैसे जोड़ों का टीबी हो गया, या ब्रेन का टीबी हो गया, या बोन का, हड्डी का टीबी हो गया, इनकी बीमारी का इलाज करना थोड़ा समय ज्यादा लगता है, दवाएं ज्यादा लगती हैं, और कभी यह बीमारी अगर दवा ना लें या दवा रोकी जाए भी एमडीआर में भी परिवर्तित हो सकती है। एमडीआर का भी, जैसे आपने अभी ऑनरेबल एचएफएम सर से सुना कि हमने लेटेस्ट रेजिमेंट शुरू कर दिया है, और वो बहुत एफिकेशियस है। 6 महीने का इलाज है। पहले समय में 18 से 20 महीने का इलाज होता था। अब ये 4 दवाएं हैं और 6 महीने में मरीज का इलाज पूर्ण हो जाएगा, रिस्पांस बढ़िया आ जाएगा।
और एक चैलेंज, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उन्हें सिम्टम्स नहीं होंगे तो वे सोचेंगे कि हमारे को गलत रिपोर्ट दी गई है टीबी अगर पाया गया तो जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नेटवर्क बनाया डायग्नोसिस के लिए, पहला तो एक्सरेज का नेटवर्क, बहुत समय से हमारे पास फिक्स एक्सरेज का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, और अब न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो हैंड हेल्ड अल्ट्रा पोर्टेबल एक्सरे है, जो घर से घर हम ले जा सकते हैं, उसका नेटवर्क स्ट्रेंथन किया जा रहा है, बढ़ाए जा रहे हैं हमारे हैंडल्ड एक्सरे के नेटवर्क, सो दैट कि हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो हमारी आशा वर्कर पेरिफेरल आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे हर गांव से गांव में लाइन लिस्ट बनाती है कि इतने स्मोकर्स हैं, इतने डायबिटिक्स हैं, उनको स्क्रीनिंग की आवश्यकता है, उनके लिए भी वो एक्सरे अवेलेबल होगा। और हमारे अभियान के दौरान ये हैंडहेल्ड एक्सरेज और हमारी मोबाइल मेडिकल यूनिट जो वैन्स हमारी रूट्स में घूम रही हैं, उनमें भी एक्सरेज हैं स्क्रीनिंग के लिए। और हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ग्लोबली, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, इनफैक्ट हमारा हिंदुस्तान में बना हुआ इंडियन इंडिजिनस टेस्ट जो अब 82 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजी से हमारी प्रोग्राम में 8,500 मशीनें हैं जो पेरिफेरल लेवल में PHC लेवल तक अवेलेबल है। सारी बात का तात्पर्य है कि हमारे पास स्क्रीनिंग की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, डायग्नोसिस की बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो किसी और कंट्री में नहीं है। तो इसमें गैप कहाँ रह रहा है कि मरीज जो है एक तो अनजान है अपनी प्रॉब्लम से, और वे आ नहीं रहे हेल्थ केयर सेंटर में, और जिन्हें हम ऑफर कर रहे हैं स्क्रीनिंग, उन्हें लगता है कि मैं सेहतमंद हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं एक्सरे ना कराऊं। इसीलिए हम यह कहना चाहेंगे, बिकॉज हमारी कंट्री में और डेवलपिंग कंट्रीज में टीबी का बर्डन ज्यादा है, ये वल्नरेबल पॉपुलेशन को अपना स्क्रीनिंग जरूर कराना चाहिए, साल में एक बार तो जरूर कराना चाहिए। और अगर एक्सरे में कोई एब्नॉर्मेलिटी आए तो जो, जैसा मैंने कहा कि बेस्ट ग्लोबली जो बेस्ट रिकमेंडेड टेस्ट है वो हमारी कंट्री में बहुत क्वालिटी टेस्ट अवेलेबल है, उसका लाभ हमारे सारे मरीज उठाएं। बिल्कुल। और पूरे देश में, भारत में लगभग 800 जिले हैं और इसमें से लगभग 455 जिलों की खास तौर पर टीबी के लिहाज से पहचान की गई है, जहां रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है जो फिलहाल 100 दिन का है। तो एक तो सवाल ये कि जब 100 दिन पूरा हो जाएगा, यानी 24 मार्च जिस दिन हम टीबी दिवस मनाते हैं, उसके बाद की क्या योजना है और क्या जिलों की संख्या बढ़ाई जाएगी बाद में? जो हमने इस अभियान में सीखा, हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी अपने देश में सारी टीबी कैसे ढूंढें, क्योंकि जो मरीज को सिम्टम्स नहीं है वो आगे नहीं आ रहे, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें हल्के सिम्टम से आगे आना है। तो इस स्ट्रैटेजी से हमने जो पाया, हम काफी ज्यादा मरीजों तक पहुंच पा रहे हैं। तो अभी अगर हम सारे मरीजों तक पहुंच पाए, तो हम पूरी शक्ति से इसी तरफ चल रहे हैं कि हम सारे मरीजों को पहचानें ताकि सभी की मदद कर पाए, सभी को इलाज दे पाए, और वे अपने प्रियजनों को या अपने कांटेक्ट में जो लोग हैं उनको अनजाने में टीबी ना फैलाएं। तो इस एफर्ट में जो सक्सेस हमारे को अभियान दे रहा है, जैसा आपने शुरू में ही कहा कि 5 लाख से ऊपर केसेस पाए गए इसी अभियान के दौरान, तो हम अभियान के एफर्ट को दुगना तिगना करना चाहते हैं, हम रुकना नहीं चाहते। आप आगे हमारे साथ देखेंगे कि इसी एफर्ट से हम 455 डिस्ट्रिक्ट जो शुरू में हमने आइडेंटिफाई किए थे, वो इस बेसिस पे किए थे कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में टीबी का बर्डन ज्यादा था, टीबी के केसेस ज्यादा थे, टीबी की वजह से मोर्टेलिटी ज्यादा थी, डेथ ज्यादा रिपोर्ट हो रही थी, और हमने टेस्टिंग को बढ़ाना चाहते थे इन जगहों पे ताकि हम सारे टीबी के केसेस को आइडेंटिफाई कर पाए। तो हमारा एफर्ट इस अभियान के बाद भी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट का फुल थ्रस्ट है, फुल सपोर्ट है, चाहे वो क्वालिटी डायग्नोसिस हो, क्वालिटी स्क्रीनिंग हो या क्वालिटी दवा हो। तो गवर्नमेंट की तरफ से पूरा एफर्ट यह जारी रहेगा ये 100 दिन के अभियान के बाद भी, और हम इसको कंट्री वाइड ले जाने की पूरी कोशिश में रहेंगे ताकि कोई भी पॉकेट ऐसी ना रहे, कोई भी गांव न छूट जाए, कोई भी प्राणी न छूट जाए जिसे हम टीबी डायग्नोसिस ऑफर कर सकते थे और हमने नहीं किया। तो हमारा एफर्ट अब एकजुट होके इस तरफ है कि जो हमें सक्सेस इन डिस्ट्रिक्ट्स में मिला, वही एफर्ट हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कंट्री वाइड लेके जाएं ताकि हम सारे टीबी पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएं। बिल्कुल डॉक्टर उर्वशी, टीबी मुक्त भारत अभियान पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अभी आप सुन रहे थे टीबी मुक्त भारत अभियान की उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप महानिदेशक डॉक्टर उर्वशी बी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में।